तो गाइज अगर आप अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज नहीं करते हो तो गाइज आपके व्यूज नहीं आने वाले। आप लोग सोचते हो कि किसी के भी व्यूज नहीं आ रहे यूट्यूब पर, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सभी के व्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले यहां पर प्रूफ देखो, ये मेरी वीडियोस ऑप्टिमाइज्ड हैं, इसीलिए इन पर इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। मैंने ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, आप लोगों की काफी डिमांड आई, मैंने वीडियो बना दी है। परफेक्ट वीडियो है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पूरा समझा दूंगा आपकी वीडियोस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, आपकी वीडियोस प्रॉपर ऑप्टिमाइज कैसे होंगी ताकि वो चलने के लिए रेडी हो जाएं। भाई आप लोग यकीन करो या फिर नहीं करो, YouTube इक्वल्स टू SEO इक्वल्स टू ग्रोथ। यूट्यूब पर काम करोगे, SEO सीखना पड़ेगा, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि SEO इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी शॉर्ट्स, आपकी लॉन्ग, हर किसी वीडियोस को वायरल करने के लिए। चाहे वो किसी भी जगह आपको अपनी वीडियोस को भेजना हो, ब्राउज में भेजना हो तो SEO काम आएगा, सजेस्टेड में भेजना हो तो SEO काम आएगा, यूट्यूब सर्च में भेजना हो तो SEO काम आएगा। हर फैक्टर से SEO इंपॉर्टेंट है और अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो काफी मजेदार है क्योंकि आपकी डिमांडेबल वीडियो थी, इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मजा आ जाएगा वीडियो देख के। भाई ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम स्टेप बाय स्टेप में पूरे ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे और कोई भी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में आए हो तो आप वीडियो को कट करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक डिटेल में पॉइंट समझाऊंगा ताकि आप ऑप्टिमाइजेशन अगली वीडियो से अपनी वीडियोज में आप कर सको, प्रॉपर समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला है वो है कीवर्ड प्लानिंग। देखो गाइज अगर आपको अपनी वीडियोस को वायरल करवाना है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप है कि आपका कीवर्ड प्लानिंग किस तरीके से हो रही है। हम अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए हम कीवर्ड प्लानिंग कभी नहीं करते, मतलब हम कब, मतलब आप यहां पर समझो, आप कभी नहीं करते क्योंकि मैं करता हूं। मेरे सर्च से व्यूज आते हैं, मेरे सजेस्टेड ब्राउज हर तरीके से व्यूज आते हैं क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करता हूं। और यहां पर आप लोग प्रूफ देख रहे हो, इस वीडियो को भी मैंने प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया था। इस पर व्यूज देख लो, 2-3 दिनों में ही कितने तबाही लेवल व्यूज आ गए। देखो चलो, तो कीवर्ड प्लानिंग की मैंने आप लोगों को बताई, अब आपको कीवर्ड किस तरीके से डालने हैं। देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो, यानी कि अगर आपके कम सब्सक्राइबर हैं, देन आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर अच्छा खासा ध्यान देना है। शॉर्ट टेल कीवर्ड लोगे, कंपटीशन मिलेगा, रायता फैल जाएगा, तुम्हारी शॉर्ट्स लॉन्ग कुछ भी रैंक नहीं करने वाली, SEO का ऑप्टिमाइजेशन जीरो हो जाएगा। आप छोटे यूट्यूबर हो, आपके कम सब्सक्राइबर हैं, देन आपको फॉलो करने होंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जो लंबे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2026, हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल इन हिंदी, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इन 2026 इन हिंदी ऑन यूट्यूब। इस तरीके से ये जो कीवर्ड होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, आपको इन पर सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इन कीवर्ड्स पर ध्यान देने के बाद अब बात आती है कि आप लोग कहोगे अभी भाई हम कीवर्ड्स लेंगे कहां से। तो देखो YouTube का जो सर्च बार होता है वहां से आप कीवर्ड्स ले सकते हो। ऑटो सजेशंस आपको काफी सारे वहां पर देखने को मिल जाते हैं। आप एक कीवर्ड डालोगे, काफी सारे ऑटो सजेशन आप लोगों को स्क्रीन पर जैसा शो हो रहा है, इस तरीके से आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। दूसरा, आप लोग ट्यूब बडी से कीवर्ड्स ले सकते हो। तीसरा, आप लोग vidIQ से ले सकते हो, या फिर SEO स्टूडियो टूल्स नाम की वेबसाइट है वहां से ले सकते हो। यहां से आपके कीवर्ड्स निकलेंगे और कीवर्ड्स निकलेंगे, फिर आपका यहां पर दूसरा स्टेप आता है, वो है अपने टाइटल में कीवर्ड्स को डालना। देखो टाइटल हमारी वीडियो का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कैसे। देखो यहां पर टाइटल में मेरे एक कीवर्ड होता है, मेरी वीडियो क्यों रैंक करती है, मेरी वीडियो क्यों ब्राउज में चलती है। ये काफी सीरियस वीडियो है, समझते जाओ। ऐसी तुक्के में हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, तुक्के में हमारी वीडियो मिलियंस में नहीं पहुंची है। तरीके लगाएं तभी पहुंची है। आप मिलियंस में लॉन्ग वीडियो पहुंचा के दिखा दो, बिना कीवर्ड के, बिना SEO के पहुंचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंपटीशन आज की डेट में इतना हो चुका है। तुम्हें तरीके लगाने होंगे। तो दूसरा मैंने आप लोगों को बताया टाइटल में कीवर्ड। अब एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, जैसे कि आपने रिंग लाइट का रिव्यू किया है, ठीक है, एक यूनिक रिंग लाइट है, तो आप टाइटल क्या डालते हो, आपकी थिंकिंग बता रहा हूं आप, और मैं क्या डालूंगा। आप लोग डालोगे रिंग लाइट 2026, इस तरीके से डाल दिया, लेकिन मैं क्या डालूंगा और मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको क्या डालना है कि इस तरीके की लाइट आपने कभी नहीं देखी होगी, या फिर इस तरीके की लाइट किसी क्रिएटर के पास नहीं होगी, या फिर इस तरीके की रिंग लाइट किसी क्रिएटर ने आज तक नहीं देखी होगी। एक ऐसा सस्पेंस वाला टाइटल एड ऑन कर दिया जिससे क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई, बंदा वहीं क्लिक कर देगा। अब टाइटल हमने डाल दिया, इंग्लिश में डाल सकते हो, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश में डाल दो, बहुत ऑडियंस है इंग्लिश वाली, ठीक, तो काम हो गया आपके। मतलब आपके टाइटल के जो शुरुआती 2 से 3 पॉइंट्स, मतलब कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वहां पर आपका कीवर्ड हाईलाइट हो जाना चाहिए, इतनी बात याद रखना, ठीक है। दूसरा स्टेप कर लिया। थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, आपका डिस्क्रिप्शन। आपका डिस्क्रिप्शन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो अब बात आती है डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करें। डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस में आपको नेचुरली कीवर्ड्स ऐड ऑन करने होंगे। यानी कि कौन से कीवर्ड्स, आपको डिस्क्रिप्शन कितना लंबा लिखना है, 200 से 300 वर्ड्स का आप लिख सकते हो, सफिशिएंट है। लेकिन उन 200 से 300 वर्ड्स में आपका जो मेन कीवर्ड है कम से कम 3 से 4-5 जगह हाईलाइट होना चाहिए। देखो YouTube की एल्गोरिथम कैसे काम करती है भाई, मैंने शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें वीडियो बनाई, अब एल्गोरिथम समझेगी कैसे कि इसकी शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, कीवर्ड पर रैंक करानी है। भाई वो वहां कोई बंदा थोड़ी ना बैठा है जो वायरल करवा देगा, सब कुछ एल्गोरिथम में फिक्स है ना, एल्गोरिथम में सेटअप है पूरा। तो एल्गोरिथम आपके कीवर्ड से ही आपकी वीडियोस को वहां तक पहुंचाती है, उन कीवर्ड्स पर रैंक करवाती है, और जो बंदे उन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं वहां तक आपकी वीडियोस को पहुंचाने का काम करती है एल्गोरिथम। किन किन के जरिए, सिर्फ इन कीवर्ड्स के जरिए जो हम डिस्क्रिप्शन में 5-6 जगह हाईलाइट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस समझ में आया? ये कीवर्ड्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डालने हैं। 200 से 300 वर्ड्स सफिशिएंट है, लेकिन डालना आपको है, ठीक है। चलो ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसईओ का जो पार्ट होता है, वो होता है आपका टैग्स वाला। देखो हम टैग्स क्यों डालते हैं, टैग्स डालना इंपॉर्टेंट भी है और कई जगह नहीं भी है इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूं, देखो टैग्स का पहले इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप टैग्स डालो आपकी वीडियो रैंक करे, हालांकि वो आज भी है। आप अगर आज भी टैग्स डालोगे तब भी आपकी वीडियो रैंक करेंगी। लेकिन टैग्स जो ऐसे होते हैं, जैसे टैग का मतलब क्या मैं बता देता हूं, ऐसा होता है जैसे आपने टाइटल में कुछ गलत कीवर्ड डाल दिया, स्पेलिंग गलत हो गई, तो उसको टैग्स के जरिए आप सुधार सकते हो। टैग्स में करेक्ट स्पेलिंग वगैरह डाल दो तो टैग्स आपके वहां पर रैंक कर जाते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं आपकी वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में बताना, मैंने कीवर्ड्स का आपको बता दिया, टाइटल का बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया और टैग्स का बता दिया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है आपका थंबनेल। आपका CTR बूस्ट अगर करवाने का कोई काम करेगा तो वो है आपका थंबनेल। देखो आपका थंबनेल अगर बेस्ट टेस्ट नहीं हुआ तो गाइज आपकी वीडियो रैंक नहीं करने वाली। देखो बेस्ट टेस्ट कैसे बनेगा, आपके थंबनेल में हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स एड ऑन होने चाहिए। जैसे आप येलो का यूज कर सकते हो, ग्रीन का यूज कर सकते हो, ब्लू का यूज कर सकते हो, रेड का यूज कर सकते हो। ये 3-4 जो कलर्स है ना काफी ज्यादा थंबनेल को हाईलाइट कर देते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट वाले थंबनेल्स बनाओगे, क्लियर बोल्ड टेक्स्ट लिखोगे, वहां पर ज्यादा भसड़बाजी नहीं करोगे कि भाई एक ही थंबनेल में इतना कुछ लिख दे रहे हो कि जनता को समझ में नहीं आ रहा, स्किप हो जाएगी वीडियो। थंबनेल ही आपका CTR बूस्ट करवाता है, थंबनेल ही आपका CTR लो करवा देता है। अगर थंबनेल बेकार है CTR लो आएगा, वीडियो नहीं चलेगी, कितना भी ऑप्टिमाइजेशन कर लेना। अगर थंबनेल अच्छा बना है, CTR उससे बूस्ट हो रहा है, यानी कि अच्छा 5, 10, 20, 30% आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, एकदम हाई आ रहा है, तो वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम करेगा। एल्गोरिथम को भी एक सटीक सिग्नल चला जाएगा कि इसका ऑप्टिमाइजेशन एक नंबर है, एकदम परफेक्ट है, इसकी वीडियोस को रैंक करवाओ। तो यहां से आपका थंबनेल वाला फैक्टर निकलता है। समझ में आ गया? अब चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब भाई अगला है रिटेंशन एंड वॉच टाइम। देखो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में रिटेंशन वॉच टाइम का बहुत बड़ा रोल है। YouTube का सिग्नल सिर्फ वॉच टाइम और एंगेजमेंट को ही देखता है। YouTube इक्वल्स टू एंगेजमेंट, इतनी बात याद रख लो। दोबारा बोल रहा हूं, YouTube इक्वल्स टू एंगेजमेंट। YouTube तभी है जब एंगेजमेंट है। आपकी वीडियोस में एंगेजमेंट है, YouTube लाखों लोगों को आपकी वीडियोस को दिखाएगा। YouTube वीडियो में आपका एंगेजमेंट नहीं है, किसी को नहीं दिखाएगा। क्या कर सकते हो, अपनी वीडियोस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करो, इस तरीके से बनाओ कि उसमें भाई एकदम फास्ट, मतलब कल मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, फास्ट कट्स, यानी हर 1 सेकंड कुछ नया आ रहा है, बी रोल्स आ रहे हैं, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, ये सब कुछ तुरंत के तुरंत आ रहे हैं। कोई पॉज नहीं ले रहे हो आप, कोई ट्रांजिशन ला रहे हो तो अच्छी ट्रांजिशन ला रहे हो। ये एंगेजमेंट बढ़ाने का काम होता है और यूट्यूब एंगेजमेंट ही देखता है। यूट्यूब आपका ऑडियंस रिटेंशन देखेगा, आपका वॉच टाइम देखेगा, आपका लाइक, कमेंट, शेयर रेशियो सब कुछ देखेगा। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं ला पाए तो एंगेजमेंट रेशियो कम हो जाएगा। और यूट्यूब मतलब एंगेजमेंट ही है भाई। अगर तुम्हारी वीडियोस में एंगेजमेंट है, यूट्यूब लाखों लोगों तक दिखाने के लिए तैयार बैठा है। तुम आज ले आओ एंगेजमेंट, यूट्यूब आज तुम्हारी करोड़ों लोगों तक पहुंचा देगा। भले तुम्हारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो तब भी पहुंचा देगा। बस तुम्हारी वीडियो में एंगेजमेंट होना चाहिए। यूट्यूब मांगता ही एंगेजमेंट है कि तुम अपनी वीडियोस को एंगेजिंग बना दो। हम अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए तैयार हैं, तुम बनाओ तो सही। मैंने ये वाली वीडियो एंगेजिंग बनाई, व्यूज देख लो। यूट्यूब तैयार बैठा था, क्या बी राठौर तुम अपने चैनल पर इस टाइप की वीडियोस बनाओ एंगेजिंग, हम वायरल करेंगे। मैंने एंगेजिंग बनाई, लो वायरल हो गई। तो यूट्यूब तैयार बैठा है वायरल करने के लिए, लेकिन हम उतनी एंगेजमेंट के साथ बना ही नहीं पा रहे। आप नहीं बना पा रहे हो, आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, एंगेजमेंट, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन कुछ आ ही नहीं पा रहा है, तभी तो वायरल नहीं हो रही। ये बढ़ाना पड़ेगा हमें। मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बता रहा हूं, वो है प्लेलिस्ट का एसईओ। देखो हम सभी लोग प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। इवन मैं भी
मैं इस गलती को मान रहा हूं कि मैंने भी नहीं बनाई है, आपको बनानी है, मैं भी अब बनाऊंगा। करते हैं क्या है, देखो प्लेलिस्ट के माध्यम से लाखों करोड़ों व्यूज हम लोगों को मिल जाते हैं। होता क्या है, प्लेलिस्ट में क्या होता है, एक सीक्वेंस में वीडियोस डल जाती हैं और अगर वहां पर हम हाई रिच कीवर्ड्स डाल देते हैं, मोस्ट सर्चेबल वाले कीवर्ड्स डाल देते हैं उस प्लेलिस्ट के जरिए, तो गाइस हमारी प्लेलिस्ट रैंक करने लग जाती है। आपने देखा होगा म्यूजिक की जो प्लेलिस्ट होती है उन पे 200 मिलियन, 300 मिलियन, 1 बिलियन तक व्यूज आ जाते हैं। क्यों आते हैं पता है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में कीवर्ड्स डाल देते हैं म्यूजिक के, कि म्यूजिक प्लेलिस्ट 2026, म्यूजिक प्लेलिस्ट इन हिंदी। इस तरीके से कीवर्ड डालने के बाद जो भी कोई यूट्यूब पर सर्च करता है म्यूजिक प्लेलिस्ट, उनकी आ जाती है और करोड़ों में व्यूज आते हैं। इस तरीके से आप जो भी टॉपिक्स बना रहे हो, उसकी सीरीज बना रहे हो, तो उसको एक प्लेलिस्ट में ऐड करो और उस सीरीज का जो मेन हाईलाइटेड कीवर्ड है वो अपने प्लेलिस्ट में 4-5 जगह डाल दो। आपकी प्लेलिस्ट रैंक करेगी, व्यूज आएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा, एसईओ का परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन यहीं से होगा। समझ गए? इतने सारे पॉइंट्स हैं अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। देखो कुल मिला के बात यही है कि वीडियो अंदर की हमें खुद मेहनत से बनानी होगी, लेकिन जो बाहर का एंगेजमेंट है, बाहर का एसईओ है, बाहर का कीवर्ड प्लानिंग है, वो भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर एसईओ के साथ, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के साथ हमारी वीडियो बनके रेडी हो गई, वो हमारी ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी जस्ट एक वीडियो है। लेकिन बाहर जो हम चीज़ें कर रहे हैं, कीवर्ड्स ऐड ऑन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, टैग्स में डाल रहे हैं, थंबनेल अच्छा बना रहे हैं और हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, हम एसईओ फ्रेंडली टाइटल वगैरह डाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं। ये हमको खुद करनी होती है। मैं हर वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ। तो इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होता है, इस तरीके से एसईओ होता है। वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दी किस किस से कहाँ से आप कैसा कुछ कर सकते हो। थंबनेल की बात करें, पिक्सल लैब से आप तो थंबनेल बना सकते हो, कैनवा से बना सकते हो। तो रिसर्च करो कहाँ से कौन सी बेस्टेस्ट चीज़ बन सकती है। रिसर्च आपको करनी होगी, रिसर्च टोटल आपकी होगी और पूरा मतलब सोचते रहो, हर समय दिमाग दौड़ाते रहो, कैसे अपने व्यूज़ बढ़ा सकता हूँ, कैसे एसईओ को इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है, ऐसे कीवर्ड्स आपको लेने। तो ये दिमाग लगाते रहा करो, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ हासिल कर लोगे। और एसईओ के ऊपर प्रॉपर वीडियो गाइज मेरी ये थी, प्रॉपर वीडियो थी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आप लोगों की डिमांड आ रही थी तो मैंने बना दी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूँ ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।